गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, डेली हमारे चैनल पे सुबह में 10 बजे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की प्रैक्टिस सेट अपलोड होती है। ये कौन सी प्रैक्टिस सेट है? तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा और नंबर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन वीडियो पे बताइएगा कि आपके कितने नंबर है। हम डेली के प्रैक्टिस सेट में 5 मैथ के क्वेश्चन और 2 ग्राफ, वो ग्राफ पाई ग्राफ हो सकते हैं या बार ग्राफ हो सकता है या दोनों मिक्स हो सकते हैं। आपको जो भी मिलता है जिस प्रैक्टिस सेट में उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम डेली बाय डेली अपने ग्राफ को बदलते ही रहते हैं। ये नहीं है कि 10वें ग्राफ में जो प्रैक्टिस सेट में बताए थे उसी को 20वें ग्राफ में बता दें, ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए आपको डेली हमारे चैनल पे 15-15 क्वेश्चन नए 5 मैथ के और 10 ग्राफ के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब आइए हम अपने चैनल पे चलते हैं, वीडियो पे आते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। 3 संख्या है, मान लीजिए कि ये है बी है सी है। क्या बोला है? 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो ये 2 है तो ये 1 है। उसके बाद और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि 1 है तो ये 3 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे औसत लिखा जाता है। 6, ये 3, ये 1। 6, 3, 1 के रेशियो में है। रेशियो बोला नहीं है लेकिन आप ऐसे करेंगे तो इजी वैसे हो जाएगा। तीनों का औसत कितना दिया है? 10, मतलब 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30। उनके अनुपातों का योग कितना है? 6, 3, 9, 1, 10, मतलब 10 से भागा देना है। कितना आया? 3। सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, तो 3 छक्के 18, 18 हो जाएगा सबसे बड़ी 3, सबसे छोटी 3, बीच वाली हमारी 9 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछा है तो 18 नंबर, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो हमारा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है। इनमें से कौन 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है? 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग। पहला ऑप्शन है 0.256, दूसरा है 0.00027, तीसरा है 0.00025, चौथा है 0.0000126। 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग। 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा 1/36 गुणे में 100। अब 36 से 1 में भागा दीजिए तो 0, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 36 दूनी 72। अब आप इसी पे छोड़ दीजिए, इसी पे हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर से 1 अंक आगे तक ले जाएंगे। अब देखिए ये बटे में 100 था, ये गुणे 100 है तो बटे में 100 है। तो देखिए बटे में 100 का मतलब 2 स्थान दशमलव और इधर की तरफ खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3। अब 0 आ जाएंगे, 3 0 के बाद 2। 3 0 वाला एक ये है, एक ये है, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। तो इसमें 3 0 के बाद 2 है, इसमें 3 0 के बाद 1 है, तो ये वाला गड़बड़ हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। एक वृत्त का व्यास 75 सेंटीमीटर बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो वृत्त के व्यास को चेंज करने से सर्कल के परिधि में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास या त्रिज्या, वृत्त का व्यास या त्रिज्या परिवर्तन पर उतना ही परिवर्तन परिधि के साथ भी होता है। उतना ही परिवर्तन परिधि को ही परिमाप भी कहा जाता है। परिधि या परिमाप के साथ होता है। यदि आप त्रिज्या को 50% बढ़ाएंगे तो वृत्त का परिमाप भी और परिधि भी 50% बढ़ेगा। 70% बढ़ाएंगे तो 70%, और व्यास भी 70% बढ़ाएंगे तो 70% ये भी बढ़ेगा। आप लोग इसे नोट करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को।
सॉरी, अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 को। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 4, दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 6, दूसरा विकल्प 8, तीसरा विकल्प 10, चौथा विकल्प 16। आइए इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ करने पर सवाल पूरा गलत हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आगे में क्या करना है। आप स्किप कर दोगे, तो स्किप नहीं करना है। इसमें तो 5 ही सवाल आ रहे हैं, उसमें भी आप स्किप करेंगे तो ऐसे ही नंबर कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इतना प्रैक्टिस सेट, आपके एग्जाम आने तक, कब एग्जाम है तो 28-29 अक्टूबर को, एग्जाम आने तक इतना हम प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा देंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca। अब देखिए, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनको लेकर के 2ab 2bc 2ca, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के। इसके बाद क्या बचा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बचा तो ए स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर बचा और एक जगह सी स्क्वायर बचा। हमने तीनों लिख दिया। आप देखिए सारे मान लिखे गए हैं नीचे में। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि इसमें 2ab 2bc 2ca आएगा, जिससे ये सब कट के 0 हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों पदों को हम ऐसे में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2, यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 माइनस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है, 1, तो गुणे में 1, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 माइनस में 2, तो 8 माइनस 2 मतलब 6। तो आपको ध्यान से करना है, आपका सवाल का आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का ए। आपको जितने भी बीजगणित के फॉर्मूले हैं, आपको सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। एक बार देख के ही आप समझ जाओ कि कौन किसका फॉर्मूला होता है। ये सभी फॉर्मूलों आपको रटे होने चाहिए, तभी जाके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम कर लेते हैं अपने 5 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 1 बटा माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरा पद क्या है, करड़ी में, को सरल कीजिए। और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से, तो x की पावर 4 माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर। आइए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, करड़ी में 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें ये जो नीचे वाला पद है इसको बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4x की पावर 4 घात। अब देखिए क्या करना है, इससे यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई होगा और ये 4x की पावर 4 बाहर कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर। अब लिखिए करड़ी में 4x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये करड़ी अंत तक है। अब देखिए 1 बाई 2x स्क्वायर, ये करड़ी में अब लिखना है, क्या लिखना है, तो 4x की पावर 4 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x की पावर 4, ये मान हो गया। तो अब देखिए इसको आगे में क्या करना है, 1 बाई 2x स्क्वायर वैसे ही लिखिए और यहाँ पे करड़ी में लिखिए, क्या लिखना है, तो x की पावर 8 वैसे ही लिखिए। अब क्या लिखना है उसके बाद, तो 4x 4 में से 2x 4 जाएगा तो बचेगा 2x का 4 प्लस 1, ये बच गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 बाई 2x स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 2x स्क्वायर
यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा में 2x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर। पांचवें सवाल का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आज हमने बीजगणित का थोड़ा सा ज्यादा सवाल पढ़ा है, क्योंकि सब कुछ सवाल में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि यही आएगा, इसीलिए हमारा प्रयास है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकें, और एग्जाम से जुड़े हुए ही पढ़े, बहुत ज्यादा इधर उधर के भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इसलिए हम जो आता है, जो आ सकता है, उसी को आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पे। आइए देखते हैं अपना पहला ग्राफ, और ग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला ग्राफ। जैसा कि आप लोग ग्राफ को देख रहे होंगे, यह एक पाई चार्ट है। देखिए उस पाई चार्ट में क्या क्या दिया है। तो निम्नलिखित वृत्तारेख एक छात्र द्वारा एक परीक्षा से में विभिन्न विषयों से प्राप्त अंक दर्शाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो भौतिकी है, रसायन है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी है। कुल कितने परीक्षा के लिए प्राप्त कुल अंक कितने? 810 नंबर टोटल लाना है। इसमें देखिए जो पाई चार्ट इसमें दिखाया गया है, उसमें जो एम है वो मैथ को दिखाता है, मतलब गणित को दिखाता है 90 डिग्री। एसएस मतलब सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, जो कि 55 डिग्री दिखाता है। सीएच मतलब केमिस्ट्री, जो कि 70 डिग्री। पीएच मतलब फिजिक्स मतलब भौतिकी मतलब 85 डिग्री। ई मतलब इंग्लिश मतलब 60 डिग्री। अब आइए हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी पाई चार्ट में डिग्री की बात हो, तो एक पाई चार्ट में टोटल डिग्री कितनी होती है? तो 360 डिग्री होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए पहला हम लोगों का सवाल क्या है, ये आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। भौतिकी और रसायन के बीच अंकों का अंतर उतना ही है जितना। सबसे पहले भौतिक और रसायन के बीच अंकों का अंतर निकालते हैं। तो भौतिकी के कितना है? फिजिक्स का है 85। उसके बाद से रसायन कितना है? केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री है 70। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 15 डिग्री। अब जिसके बीच हमें अंक नहीं निकालने हैं, अंक भले वो पूछा है, हम जिसके बीच 15 डिग्री का अंतर होगा वही इसके बराबर होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन है रसायन है और सामाजिक विज्ञान। रसायन का कितना है? रसायन का है 70, केमिस्ट्री है 70। उसके बाद से सामाजिक विज्ञान कितना है? एसएस है 55। दोनों के बीच अंतर करेंगे तो आ जाएगा 15। तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन, ये दोनों बराबर है, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला क्वेश्चन सही हो गया। हमें इसमें डिग्री से कोई नंबर नहीं मतलब नहीं था, हमें अंक से भी कोई मतलब नहीं था। जितना डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही डिफरेंस खोज लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने अगले सवाल, प्रश्न संख्या 7 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 को। देखिए क्या है, गणित तथा रसायन में प्राप्त अंक भौतिकी तथा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों से कितने अधिक है? गणित में कितना परसेंट था? मैथ में 90। रसायन में कितना? सीएच में, तो सीएच में था 70। 90 और 70 जोड़ेंगे तो 160, ये डिग्री आया। अब भौतिकी तथा सामाजिक विज्ञान, भौतिकी मतलब पीएच में कितना है? 85। सामाजिक विज्ञान मतलब एसएस में कितना है? तो 55। 85 और 55 जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 1 लगा 80, 814, 140। अब क्या बताना है? मैं प्राप्त अंकों से कितने अधिक है? ये कितना अधिक है? 20 डिग्री। तो हम 20 डिग्री का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकलता है? जो भी टोटल अंक दिया है कितना? 810, उसमें 360 से डिवाइड कीजिए और 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से 0, 2 से या 18 बार, 18 से कटाएंगे, 18 चौक 72, बचा 9, 90, 18 5 90, 18 चौके 72 मतलब 45 मतलब 7वें क्वेश्चन का, ये तो दूसरा ग्राफ का है, 7वें क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। पाई चार्ट से के क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। अब हम कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 को। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या है, छात्र ने किस विषय में 135 अंक प्राप्त किए? अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, गणित। आपको हर एक सब्जेक्ट का निकालना नहीं है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों के बारी बारी से निकालना नहीं है। निकाल करके क्या करें, हमें तो केवल 135 वाले से मतलब है। तो 135 वाला कैसे सॉल्व करते हैं? तो 810 नंबर का टोटल पेपर,
360 से भागा देना है, तो गुणे मान लीजिए कि x डिग्री कितना आएगा 135। अब देखिए x बराबर 135 गुणे में 360 बटे में 810, ऐसा हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36 और 9 9 81। अब देखिए x इक्वल टू 4 5 9 से घटाइए तो 9 से कितनी बार में कटेगा, तो 9 एकम 9, 4 45, तो 9 5 45, 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 मतलब 60 डिग्री। जिसका 60 डिग्री मान होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो 60 डिग्री किसका मान है, अंग्रेजी का। तो हमारा 8वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर। नहीं तो ऐसे आप बारी बारी से निकालेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो पूछा हुआ है डायरेक्टली उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 को। देखिए क्या है, अंग्रेजी, भौतिकी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से कितने अधिक हैं। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में है 60। उसके बाद से भौतिकी मतलब फिजिक्स में कितना है, तो 85। उसके बाद से क्या है, भौतिकी और सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल, कितना है 55। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 1 लगा 80, 6 8 14, 14 6 20, कितना है टोटल 200। अब पूछा है में प्राप्त अंक गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से कितना अधिक है। गणित मतलब मैथ, रसायन मतलब CH। मैथ में कितना है, तो मैथ में 90, CH में कितना है तो 70। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160। अब ये 200 160 से कितना अधिक है यही हमें बताना है। तो 40 बटा 160 गुणे में 100, 40 अधिक है तो 40 चौके 160, 4 से 100 कटेगा 25%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 9वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 9वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अब हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन संख्या 10। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 को। देखिए क्या है, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा। गणित में कितना है 90%, हमें 90% की वैल्यू बतानी है। टोटल कितना है 810, इस कितने का मान है 360 डिग्री। हमें किसका बताना है 90 डिग्री का। 90 से ये 4 बार, 4 से इसको भागा देंगे तो आएगा 4 दूनिया 8, एक नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, 10 हो जाएगा तो 4 दूनिया 8, 2 बचेगा तो 4 5 20, 202.5। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, 10वें का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न मतलब अगले ग्राफ को भी। अब आइए अपने अगले ग्राफ को देखते हैं और प्रश्न संख्या 11 को। जैसा कि आप लोगों को दूसरे ग्राफ को देख के लग रहा होगा कि किस वर्ष के दौरान एक मद का उत्पादन टनों में, यही सब दिया हुआ है। नीचे में सन लिखे हुए हैं और साइड में उत्पादन लिखा हुआ है टनों में। 2011-12 में कितना है 200, 12-13 में कितना है तो 400, 13-14 में कितना है 600, 14-15 में कितना है 900, 15-16 में कितना है 800, 16-17 में 1000, 17-18 में 1200। अब आइए देखते हैं, हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है 2014-15 से 15-16 में उत्पादन में कितनी कमी हुई। 14-15 में कितना था 900 और 15-16 में कितना हो गया 800। कितने की कमी हुई 100 को, तो 100 बटा 900 गुणे में 100, तो 00 से 00 कट गया। अब क्या आया 100 बटे में 9, 100 बटे में 9 मतलब 11,99, तो 11 सही, 1/9%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी मतलब 11वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 को। देखिए क्या है, किस वर्ष के दौरान उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में न्यूनतम वृद्धि हुई। कई सारे वर्ष हैं, लगभग में 7 वर्ष दिया हुआ है, तो हम सबको क्यों करने जाए, जो हमारे ऑप्शन में है उनको हम कर लेते हैं। देखिए 16-17 है ना, 16-17 में कितना था 1000, उसके पिछले वर्ष में था 800, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई, ये 200 की। तो 200 हुआ था ना, तो 200 गुणे में 100 कर दीजिए तो निकल जाएगा। 200 से 5 बार, सॉरी ऐसे नहीं, ये 200 बटे में 100, 1000, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना होगा 20%। इसमें लिखिए 20%। अब देखिए इसके अगले वाले को करेंगे
अब क्या दिया है 17-18, 17-18 मतलब लास्ट वाला कितने की, वहां पे भी 200 की, लेकिन कितने पर 1200 पे, तो गुणे में 100, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब देखिए 12 कम 12 बचा 8, 80, तो बचा 72, लगभग में 16%। अब 13-14 में देखेंगे आप, तो 13-14 में 600 बढ़ा है, तो कितने पे बढ़ा है 200 पे, तो 200 बटा 600 गुणे में 100, 2 से 3 बार 3 से या 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3%, ये हो गया। अब चौथा देखेंगे 14-15, तो 14-15 में कितना हो गया 900, उसके पिछले वर्ष में 600 था, तो 300 बटे में 900 गुणे में 100, ये भी 9/300/9 मतलब 3 से 100 बार, 3 से ये 3 बार, ये भी 33 सही 1/3 आएगा। तो क्या पूछा है, तुलना में न्यूनतम वृद्धि हुई, न्यूनतम वृद्धि का हुई 16% वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 12वें सवाल का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आप ग्राफ से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 7 साल का निकालेंगे तो वहां पे टाइम लगेगा। ये वाला मेथड एक ही है, आप लोग भी इसी को फॉलो कीजिएगा। अब आइए हम कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 13 को। देखिए क्या है, 2013-14 से 17-18 तक उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई। पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा 125%, तीसरा 50%, चौथा 75%। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। 2013-14 से 17-18 तक, 13-14 में कितना था 600, और 17-18 में कितना हो गया, तो 17-18 में कितना हो गया था 1200। कितने की बढ़ोतरी हो गई, तो 600 की। 600 कितने पे बढ़ा, तो 600 पे, 600 पे बढ़ा तो गुणे 100, 600 से 600 कट गया, आंसर आ गया 100%। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, हमारा ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 13वें सवाल का ऑप्शन नंबर ए मतलब 100% की बढ़ोतरी हुई। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 को। देखिए क्या है, 2012-13 की तुलना में 2016-17 में उत्पादन में वृद्धि हुई की तुलना में, जिसकी तुलना कहता है उसको नीचे रखा जाता है। 2012-13 में कितना था 400, तो 400 नीचे रखिए, ऊपर में क्या होगा, कितने की वृद्धि हुई 2016-17 में। 16-17 में है 1000, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो गई 600 की, गुणे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से या 150 बार में, तो 150% की बढ़ोतरी हो गई। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। अब हम लोग कर लेते हैं आज का लास्ट सवाल, 15 नंबर सवाल। अब आइए हम करते हैं अपना 15 नंबर सवाल। देखिए क्या है, 2011-12 की तुलना में 2012-13 में उत्पादन में वृद्धि हुई। तुलना किससे कर रहे हैं, तो 11-12 से, तो 11-12 को नीचे रखना। आप लोग गलती कहाँ पर करेंगे, यहीं पर, कि 12-13 को नीचे रखें कि 11-12 को नीचे रखें, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। आपको किसको नीचे रखना है, 11-12 को। तो 11-12 में कितना था 200, 200 को नीचे रखिए। 12-13 में कितना हो गया 400, मतलब कितने की वृद्धि हुई 200 की, गुणे में 100, 200 से 200 कट गया, आंसर कितना आया 100%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 15वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते हैं उतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आप वीडियो को पूरे देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम डेली बाय डेली आपके बारे में अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार और आपसे बता देता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद।